नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। 6 ढाला की दूसरी ढाल पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें संसार के दुखों का कारण दौलत राम जी बता रहे हैं। क्या है दुखों का कारण? मिथ्यात्व जो है वो ही हमारे दुख का कारण है। मिथ्यात्व में अभी हम अग्रहित मिथ्यात्व पढ़ रहे हैं कि जो 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान है, 7 तत्वों का जो उल्टी मान्यता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। कौन कौन से होते हैं 7 तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, तब इन 7 तत्वों की जो विपरीत मान्यताएं थी उन पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने जीव, अजीव और आश्रव तत्व की जो विपरीतता है उसका अपन ने विचार किया था। बराबर है। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है कि मोह राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसे जो बुरे भाव है जो हमें संसार में भटकाने के कारण है, ऐसे मोह राग द्वेष के भाव जो प्रकट में ही दुख देने वाले हैं, उनको करके अपने को सुखी मानना। माने मोह राग द्वेष करना मेरे लिए अच्छी बात है ऐसा मानना। क्योंकि मोह राग द्वेष की बात क्यों करी? क्योंकि मोह राग द्वेष से ही कर्म आते हैं। आश्रव मतलब कर्मों का आना। तो कर्म कैसे आते हैं? कि कर्मों को बुलाने के लिए जो इनविटेशन कार्ड है वो है मोह राग और द्वेष। आप जितना मोह राग द्वेष करोगे उतने कर्म आएंगे। जब मोह राग द्वेष नहीं होगा तब कर्म नहीं आएंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से आश्रव तत्व संबंधी भूल हमने समझी। अब मुझे एक बात बताओ, सर सीधी सी बात है, संश्रिता, जैसे तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति कोई तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति अंडे खा रहा है। ठीक है, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति अंडे खा रहा है, तो तुमको कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? तुम उसको देख रहे हो ना। देखने में जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना कि अपने को चीज देखनी भी नहीं चाहिए, देखने में भी पाप लगता है, ऐसा अपन बोलते हैं ना बहुत बार। जैसे कि अभी अपनी बात चली थी जब अपन पद्म पुराण पढ़ रहे थे कि सर वो महाभारत हम लोग देख सकते कि नहीं? लॉकडाउन में महाभारत टीवी पे आ रही थी, तो वो महाभारत देख सकते कि नहीं हम टीवी पे? क्या उसको देखने में पाप लगता है क्या? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई भी चीज आपके सामने हो रही है और आप उसको देख रहे हो एज अ ऑडियंस, तो क्या आपको पाप या पुण्य, दोनों ही चीज, पाप या पुण्य लगता है क्या? पक्का लगता है देखने से? हाँ, मतलब आप उसको जान रहे हो, जो भी एक्टिविटी आपके सामने हो रही है आप तो सिर्फ जान नहीं सकते हो, तो हम उसको जान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति है, ये मुर्गा खा रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये दूध पी रहा है, ये व्यक्ति शराब पी रहा है, ये व्यक्ति भगवान के अभिषेक कर रहा है, ये व्यक्ति जो है मुनिराज को आहार दे रहा है, ये व्यक्ति रात्रि भोजन कर रहा है, और ये व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, है ना? ये इसकी हत्या कर रहा है, ये इसको मार करके खा रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है सामने। तो बताओ, ये जो आप देख रहे हो, तो ये देखने में पुण्य और पाप लगता है क्या? हाँ, मतलब कर्म बंद होता है क्या? हाँ कि ना? होता है। बढ़िया। आर्जव का बोलना है कि सर होता भी है और नहीं भी होता है ना? ठीक है। आराध्या का भी ऐसा ही कहना है। बाकी मैक्सिमम लोगों का ऐसा बोलना है कि सर उसमें तो पुण्य पाप अपने को लगेगा, अगर अपन उसको ऐसा करते हुए देख रहे हैं तो। अब इसका उत्तर पता है क्या है? ना 1 ना 3, इसका उत्तर है 2। आपको नहीं लगेगा। बहुत गजब की बात है। क्यों नहीं लगेगा पता है? कारण, अभी देखो, एक आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित। तुम जितनी चीजें जानते हो, भगवान उससे कम चीजें जानते हैं कि ज्यादा चीजें जानते हैं? ज्यादा चीजें जानते हैं। कितनी ज्यादा?
कि सबसे ज्यादा, अरे भगवान सर्वज्ञ है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तुम तो सिर्फ तुम्हारे आसपास की चीजें जान रहे हो या टीवी में देख करके बाहर की चीजें जान सकते हो, पर भगवान तो नरकों में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, स्वर्ग में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। शेर हिरण को मार करके कैसे खा रहा है भगवान तो वो भी जानते हैं, बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ जानते हैं। पर भगवान को कर्म बंद होता ही नहीं है, जानते तो भगवान भी है। तो क्यों नहीं होता उन्हें कर्म बंद? क्योंकि उनको मोह राग और द्वेष नहीं है। अब समझ में आया मोह राग द्वेष की बात क्यों करी आश्रम में? क्योंकि ये मोह राग द्वेष ही कर्म बंध का, कर्मों के आने का कारण है। अगर आप मोह राग द्वेष ना करो तो आपको कर्म बंद होगा ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे कि अ, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ठीक है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और उसमें बहुत सारे इंडियंस जो है वो मर गए, बराबर। अब ये एक्टिविटी किसी ने न्यूज़पेपर में पढ़ी, है ना, तो मान लो वो जो जो भी सीन हुआ वो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो अपने को पढ़ करके कैसा लगा? अच्छा लगा कि खराब लगा? खराब, बुरा लगेगा, है ना, हमको पाकिस्तानियों के ऊपर गुस्सा आएगा, हमको बुरा लगेगा। तो एक चीज तो ये हुई, और दूसरी, इस खबर को किसी ने साउथ अफ्रीका में पढ़ा जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, उसने पढ़ा, तो बताओ उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हाँ, उसको ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। जैसे आप लोग भी कई बार पढ़ते हो ना पेपर में, क्या पढ़ते हो कि नाइजीरिया में एक व्यक्ति के घर में चोरी हो गई, तो बताओ विशुद्धि, तुमको बुरा लगेगा? नाइजीरिया में एक व्यक्ति के घर में चोरी हो गई, तुमको कितना अच्छा बुरा लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। और ऐसा पेपर में आया विशुद्धि के घर में चोरी हो गई, अब बताओ तुमको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? कि उसमें तो हमको बुरा लगेगा, उसमें हमको द्वेष का भाव आएगा, है ना। और किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुआ तो उसमें अपने को ना राग होता है, उसमें अपने को ना द्वेष होता है। तो बताओ वो जो नाइजीरिया में उसके घर में चोरी हुई और वो हमने पेपर में पढ़ी, तो उस खबर को पढ़ के हमारा आश्रय होगा कि नहीं होगा? हमारा कोई कर्म बंद होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उस सिचुएशन में ना राग करा ना द्वेष करा, बराबर। तो हमको कुछ भी कर्म बंद नहीं हुआ। पर यही चीज अगर हम हमारे साथ में होती है तो हम क्या करते? एक्टिविटी तो सेम है, वहां भी चोरी हुई थी, यहाँ भी चोरी हुई है, तो पर यहाँ पे क्या होता है, हम राग द्वेष कर लेते हैं, और वो राग द्वेष जो है वो कर्म बंद का कारण बन जाता है, ठीक है। जबकि अपन ये चीज देख चुके हैं अभी पहले कि ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है, तो अच्छी चीज में राग करना और बुरी चीजों में द्वेष करना, ये तो विपरीत बात ही है। मुनिराज क्यों सुखी रहते पता है आपको? मुनिराज सुखी क्यों रहते हैं? अपन भगवान नहीं, मुनिराज की बात करते हैं। मुनिराज क्यों सुखी रहते हैं? हम्म? और हम क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि मुनिराज राग द्वेष नहीं करते, वो मोह नहीं करते, इसलिए वो सुखी है। समझ में आया? और हम लोग क्यों दुखी है? क्योंकि हम मोह राग द्वेष करते हैं, इसलिए हम दुखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आश्रव तत्व संबंधी भूल हम लोगों ने समझी। क्या होता है आश्रव? ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, ये वास्तव में जीव को दुखी करने वाले हैं, पर फिर भी इन भावों को जीव कर करके अपने आप को सुखी मानता है। तो ये आश्रव तत्व की भूल है। बोलो विशुद्धि। सर मेरा प्रश्न था कि जैसे अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है या अंडा खा रहा है, तो सर उसमें तो हमारा कर्म बंद होगा, क्योंकि हमें उसको देख के घृणा आएगी कि छी ये व्यक्ति तो अंडा खा रहा है, अंडा नहीं खाना चाहिए, तो उसमें तो कर्म बंद होगा द्वेष का। हाँ होगा ना, बिल्कुल। तो आपको घृणा क्यों आ रही है? घृणा तो कर्म बंध का कारण है ही, वैसे भी घृणा तो कर्म बंध का कारण है ना, इसलिए हमको यस सर। कर्म बंद होगा, बराबर होगा। तो क्या करे फिर? उसकी तारीफ करे कि नहीं? तारीफ भी करोगे तो भी तुम कर्म बंधन कर रहे हो, तुमको उसमें राग हो रहा है। तो क्या करे कि माध्यस्थ, ना राग ना द्वेष। पर सर जैसे कि वो तो दूसरा व्यक्ति खा रहा है, तो उसमें हमारा कर्म बंद हो रहा है। अभी आपने क्योंकि कहा भाव कि तो हम जैसे हमारे हमारे बदल साथ रहे, कुछ भाव तो हमारे बदल रहे कि नहीं अच्छा। बदल रहे? तो अपने भावों का यस फल तो सर। अपने को मिलेगा, उसके भावों का फल उसको मिलेगा।
अरे जैसे कि एक शेर शिकार करता है, ठीक है, तो शिकार तो शेर कर रहा है, मर कौन रहा है कि मर रहा है वो हिरण, उसको मार के खा कौन रहा है कि खा तो रहा है शेर। पर जितने भी लोग डिस्कवरी पे देख करके खुशी मना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कहाँ गया वो श्रेष्ठ, जितने लोग डिस्कवरी पे नेशनल ज्योग्राफी पे देख के खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो उन लोग को कर्म बंद नहीं हो रहा होगा क्या? हो रहा है उनको भी। हो रहा होगा। हाँ, ठीक है। इसलिए तो अपन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम अधिकतर चीजों का आश्रय तो यूं ही कर लेते फ्री में, हमको उसकी कोई जरूरत नहीं होती तो भी अपन आश्रय कर लेते, है ना। इसलिए जीव व्यर्थ में जो है संसार में भटकता है, दुखी होता रहता है। ठीक है, बोलो। सर मेरे को ये कुछ मतलब बताना था एक्चुअली, मतलब जैसे आपने वैसे बोला था कि अगर आपके सामने कोई अंडा या नॉनवेज कुछ खा रहा है तो फिर अब आप क्या करोगे, तो फिर सर मतलब एक्चुअली हमें हमें उसे देखना ही नहीं चाहिए ना, मतलब हमें उसे देखना ही नहीं चाहिए। या तो हम अनुमोद ना करेंगे तो पाप पड़ेगा, दूसरी बात अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, या तो उससे दोस्ती मत करो, उसके पास ही मत जाओ। देखो एक बात बताओ, भगवान सब कुछ जानते कि नहीं जानते? जो व्यक्ति अंडा खा रहा है वो भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ, जो व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है वो भगवान अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देख रहे हैं। बराबर है। तो भगवान को राग द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है उनको? क्योंकि वो वीतरागी। वो वीतरागी है, और हम वीतरागी नहीं है तो हमको राग द्वेष हो जाता है। तो अपने को हमेशा रागी द्वेषी बने रहना है कि वीतरागी बनना है? वीतरागी। वीतरागी बनना है, तो उसकी अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ऐसे ही एक दिन संश्रिता सुबह उठी और उठते से ही वीतरागी बनकर उठी, ऐसा तो नहीं होगा जादू। उसकी अपने को प्रैक्टिस तो करनी पड़ती ना किसी भी चीज की। तो अपने को कोई भी चीज हो, अपने सामने कुछ भी हो रहा हो, उसमें ये बहुत गजब की बात है, उसमें माध्यस्थ भाव होना। माध्यस्थ भाव मतलब ना राग होना ना द्वेष होना, बिल्कुल मीडियम भाव, ना उसमें खुश होना ना उसमें दुखी होना। वो अपन पढ़ते ना, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। मतलब कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाए तो बहुत उसमें राग ना करने लग जाए, और कुछ बुरा हो जाए तो द्वेष ना करने लग जाए। यही रास्ता है वीतरागता का। समझ में आया? तो सर इसको भी एक डाउट है। सर मुझे एक डाउट है कि अगर हम कहीं फॉरेन में गए तो फिर हमें मतलब वहाँ तो मार्केट्स में ऐसे नॉनवेज होता है, जैसे हम चाइना में गए तो फिर सांप दिखते हैं ऐसे मरे हुए, तो फिर और हम भी क्या करें, हम तो ह्यूमन बीइंग्स है, तो फिर मतलब हम मार्केट्स में जाएंगे तो फिर वही दिखेगा, तो फिर क्या हो ही जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वो दिखेगा अपने को, सही बात है, अपन कहीं भी जाएंगे तो वो चीज तो अपने को दिखेगी। अब मुझे ये बताओ कि आप एक मार्केट में गए, है ना, यहाँ पे जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक पूरा मार्केट है, और इस मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे शराब बिक रही है, जहाँ पे अंडे बिक रहे हैं, जहाँ मरे हुए सांप लटक रहे हैं, मरे हुए मुर्गे लटक रहे हैं, सब कुछ है वहाँ पे, है ना, मीट मांस जो जो होता है सब कुछ है। अब मेरे को बताओ, वो दुकानदार जो है वो मुझे आकर के बोल रहा है क्या कि आप द्वेष करो, आप घृणा करो? वो दुकानदार ने आके अपने को बोला कुछ? नहीं बोला। नहीं। वो जो मरे हुए सांप है या मरा हुआ जो भी जानवर है, बकरा है, बकरे का गला कटा हुआ है, बहुत चीजें हो सकती है गंदी गंदी, तो वो आकर के आपको बोल रहे हैं क्या कि आप राग द्वेष करो? नहीं। तो ये राग द्वेष कौन कर रहा है? हम हम कर रहे हैं। हम वो सांप की वजह से कर रहे हैं कि अपनी वजह से कर रहे हैं? अब बताओ। अपनी वजह से। अपनी वजह से। तो अपन जो वो मरा हुआ सांप है, कोई भी मरा हुआ जानवर, उसको देख करके अपने को गंदा लग रहा है, तो वो भाव अपना खुद का है कि वो भाव उसका है? उसने अपने को पैदा कराया क्या? खुद का है, मतलब जैसे घृणा भी नहीं है, मतलब दुख को देखकर बेचारा, मतलब बेचारापन। तो वो तो करुणा है। देखो, करुणा अलग होती है, घृणा अलग होती है। करुणा इज डिफरेंट, कि आपको उसके लिए आपके मन में दया है, वो बात तो अलग फिर है। उसमें पुण्य लगेगा या पाप? नहीं, अगर करुणा भाव तो पुण्य का कारण है, पर है तो कर्म बंध के कारण। भगवान को करुणा आती है कि नहीं, ये बताओ चलो। अब मैं गजब का प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, भगवान करुणा करते कि नहीं?
करुणा सागर है कि नहीं हमारे भगवान? क्या नहीं, लगता है? वो करुणा नहीं करते। नहीं करते करुणा? क्या बात कर रहे हो? भगवान करुणा वो न करे तो भक्त उनके पास क्यों जाएंगे? वो कुछ करते ही नहीं है ना, वो अपने आत्मा में रहते हैं। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, वो सिर्फ जानते हैं। तो वो करुणा नहीं करते किसी के ऊपर, कि नहीं करते? तो फिर लोगों का भला कैसे हो जाता है? कि वही तो चमत्कार है। वो तो उनके कर्म से होता है। हाँ, लोगों का भला बुरा तो खुद के कर्मों से होता है ना। भगवान उसमें कुछ नहीं करते। भगवान पता है क्या करते हैं? भगवान सिर्फ जानते हैं। और भगवान को देखने से, भगवान के दर्शन करने से, मुनिराज के दर्शन करने से, साक्षात केवली भगवान के समो शरण में जाकर उनके दर्शन करने से वो हमको आशीर्वाद नहीं देते, पर हमारे जो भाव है, हमारे भाव विशुद्ध हो जाते हैं, हमारे भाव निर्मल स्वच्छ हो जाते हैं, तो वो हमारे सुख का कारण बनते हैं। भगवान अपने को सुखी नहीं करते, ना वो दुखी करते हैं। मतलब आप देखो ना, भगवान आपको राग द्वेष, इतनी गजब की बात लिखी है पूजा में, अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। अखिल, अखिल मतलब पता है? अखिल मतलब पूरा, कंप्लीट वर्ल्ड। इस पूरे दुनिया की जितनी भी अच्छे से अच्छी वस्तुएं हैं, इस पूरे वर्ल्ड की जितनी बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं, वो सारी चीजें भी आप सामने ला करके रख दो, तो वो आपको फोर्सफुली ये नहीं बोलेगी कि आ जाओ तुम मोह करो, आ जाओ तुम राग करो, तुम द्वेष करो। एक भी वस्तु आपसे नहीं बोलेगी ऐसा, पता है? अखिल विश्व के रम्य भोग, रम्य भोग मतलब समझ में आता है अपने को? रम्य भोग, नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स से राग करना है कि द्वेष करना है? कि वो नियाग्रा फॉल्स तो किसी को बोल ही नहीं रहा राग द्वेष करने के लिए। हाँ, बहुत सारी जगह है विश्व में। स्विट्जरलैंड, विशुद्धि, स्विट्जरलैंड राग का कारण है कि द्वेष का कारण है? कि सर बहुत अच्छी जगह है, कितनी वहां पर हरियाली है, कितनी वहां बर्फ है, जो भी होता है, तो बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड आपको ना राग उत्पन्न करा सकता है, ना द्वेष उत्पन्न करा सकता है, क्योंकि ये आप खुद करते हो, खुद। वो आपको बोल नहीं रहा है करने के लिए कोई भी वस्तु। समझ में आया? तो आश्रव कोई दूसरे पदार्थ अपने को कराते हैं कि हम खुद से आश्रव करते हैं? ये जो कर्म बंद होते हैं, अपन बोलते हैं ना, इसकी वजह से मेरा कर्म बंद हो गया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया। तो क्या कोई दूसरा अपने को गुस्सा दिलाता है क्या? अपूर्व, कि हम खुद गुस्सा करते हैं? हम खुद गुस्सा करते हैं, कोई दूसरा अपने को गुस्सा नहीं दिलाता। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे, जैसे अभी ये रुचि आंटी के साथ में एक छोटा बच्चा है ना? तो अपन अभी इस बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, कुछ भी नहीं पता। तो उस बच्चे को अगर अपन सब मिलकर के चिढ़ाए, ये बच्चा बहुत खराब है, तो बच्चा उस बच्चे को राग द्वेष होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना? और ऐसे ही अपन सब मिलकर के हर्षित को बोले हर्षित बहुत खराब है, तो हर्षित को बुरा लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि वो बुरा मान रहा है और वो बच्चा बुरा मान ही नहीं रहा। समझ में आया? जबकि अपन बोल दोनों को एक ही बात रहे कि तुम बहुत खराब हो, पर एक द्वेष कर रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मोह राग द्वेष करना अपने हाथों में है। कोई दूसरा अपने से मोह राग द्वेष कभी नहीं करा सकता, कभी भी नहीं। इतनी गजब की बात है। भगवान अपने को राग पैदा करा सकते कि नहीं? क्यों ध्रुव? भगवान आपको राग, राग मतलब अच्छा राग, भगवान की भक्ति करने का राग, भगवान की पूजा करने का, अभिषेक करने का राग भगवान करा सकते कि नहीं पैदा? अगर भगवान पूजा भक्ति अभिषेक करने का राग पैदा करा सकते ना, तो इस जगत में सभी जीव पूजा अभिषेक भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ में, तो भगवान तो सबसे करवाते ना। भगवान करवाते क्या सबसे? भगवान किसी से नहीं कराते, सब अपने अपने भावों से जाकर के करते हैं। समझ में आया? मतलब इतनी स्वतंत्रता है, इतना इंडिपेंडेंट है वस्तु स्वरूप, इतना इंडिपेंडेंट है सम्यक दर्शन। समझ में आया? आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है? कि मोह राग और द्वेष जो जीव जिनसे दुखी होता है, उन दुखी होने के भावों में भी अपने आप को दुखी ना माने और जीव सुखी माने। बढ़िया लग रहा है मेरे को, तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो भैया क्या अच्छा लग रहा है तेरे को? कर्म आ रहे, तेरे को आते हुए कर्म अच्छे लगते हैं?
अगर तेरे को आते हुए कर्म अच्छे लग रहे इसका मतलब तेरे को भगवान अच्छे नहीं लग रहे। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? अगर तुझे आते हुए कर्म अच्छे लग रहे हैं ना, इसका मतलब तुझे मुनिराज अच्छे नहीं लगते। अगर तुझे आते हुए कर्म अच्छे लगते हैं ना, इसका मतलब तेरे को भगवान अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो लोग तो कर्मों को छोड़ चुके हैं और तेरे को तो कर्म पसंद है। अब बता तू किसको पसंद करेगा? किसको पसंद करोगे भाई, भगवान को कि कर्मों को? दो पार्टी है, या तो भगवान की पार्टी है या कर्मों की पार्टी है। अब तुमको कर्म पसंद है तो भैया भगवान तो कर्मों की पार्टी में नहीं है। समझ में आई आप लोगों को बात अपनी क्या चल रही है? मैं पता है बार बार आपसे क्यों पूछता हूँ कि ये जो बातें मैं अभी आपको सुना रहा हूं ना, ये मैंने अभी समझी है। और यही बात आप लोग इतनी छोटी छोटी उम्र में सब समझ रहे हो। कोई 8 साल का है, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल। तो इसलिए मैं बार बार पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो इतना लेट समझ में आया है और आपको अभी समझ में आ जाएगा तो कितनी गजब की बात है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने आश्रव तत्व संबंधी भूल देखी। अब बंध तत्व संबंधी भूल क्या है वो अपन पढ़ते हैं। छंद नंबर 6। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे, आपको कष्ट दान। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार। शुभ और अशुभ फलों के, शुभ और अशुभ कर्मों के बंध के फल में, मंझार मतलब में, शुभ और अशुभ बंध मतलब शुभ कर्मों का बंध और अशुभ कर्मों का बंध, इनके फल में रति अरति करे। रति मतलब राग, अरति मतलब द्वेष। माने जब अच्छे कर्मों का फल आ रहा है तो उसमें राग है ना, शुभ कर्मों के फल में राग, और अशुभ कर्मों के फल में, बुरे कर्मों का जो फल मिलता है उन बुरे कर्मों के फल में द्वेष करना, दुखी होना। और क्या करना कि भाई अपनी आत्मा का स्वरूप तो तुमने पहचाना ही नहीं, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल करके, लिखा है ना, निज पद विसार। विसार मतलब भूलना। निज पद, निज मतलब अपनी आत्मा। अपने आत्मा के स्वरूप को भूल करके, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके अच्छे कर्मों के फल में राग करना, बुरे कर्मों के फल में द्वेष करना, इसका नाम है बंध तत्व संबंधी भूल। तो अब अपन ये बात करते हैं कि क्या हमें अच्छे कर्मों के फल में अच्छा लगता है? सबको लगता है। ऐसा कौन होगा जिसको अच्छे कर्मों के फल में अच्छा नहीं लगे? अरे अच्छे कर्म का फल ये है कि तुम करोड़पति बन गए। करोड़पति बनने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है। और बुरे कर्मों का फल है तुमको 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तब 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बाद दुखी होते हो कि नहीं? बुरा लगता है कि नहीं? लगता है। तो वो पता है क्या बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो सुखी नहीं, और 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो दुख नहीं। कितना कठिन है ये? नहीं है कठिन। अभी मैंने 1 करोड़ रुपए की बात करी खाली, अभी अपन 1 जीरो और बढ़ा देते हैं। 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाए, आ जाओ तुमको, तुम सुबह उठो और अपने तकिए के नीचे तुमको 10 करोड़ रुपए मिल जाए, सुखी होगे कि नहीं होगे? होंगे। क्या बात कर रहे हो सर, 10 करोड़? और ऐसे ही किसी को 10 करोड़ रुपए का घाटा हो जाए तो, लॉस हो जाए तो दुखी हो जाएगा। तो ये सुख दुख जो हो रहा है ना अच्छे और बुरे कर्मों के फल में, वो बोल रहे हैं कि तुम बंध तत्व संबंधी भूल कर रहे हो, मतलब ये तुम्हारे मिथ्यात्व का कारण है। क्या बात कर रहे हो सर, 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा तो क्या दुखी नहीं होगा क्या? आप तो सिर्फ बात करते हो, आपको होगा ना उस समय अपन बात करेंगे, आपके साथ होगी जब समझ में आएगा कि भाई मेरे साथ होगी और मैं भी करूंगा तो मैं भी मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई अलग बात है, आपके लिए कोई अलग बात है। वो बोल रहे हैं कि शुभ कर्मों का फल हो या अशुभ कर्मों का फल हो, दोनों सिचुएशन में ना राग करना ना द्वेष करना। तो फिर क्या करे सर कि तुम नीचे एक और लाइन लिखी ना, अपने आत्मा का स्वरूप भूलो मत, अपना स्वरूप मत भूलो।
क्यों दिव्यांश, तुम करोड़पति हो कि नहीं? नहीं, लखपति हो? लखपति? लखपति भी नहीं। चलो तुम्हारे पास 100 रुपए तो होंगे, 100 रुपए वाले हो कि नहीं? चलो 100 भी नहीं है, अरे 5 रुपए तो होंगे, 5 रुपए वाले हो कि नहीं? कि हाँ सर 5 रुपए, आप करोड़ वाली बात मत करो, 5 रुपए तो है। तो पता है क्या बोल रहे, तुम 5 रुपए वाले भी नहीं हो। अरे आत्मा 1 भी रुपए वाला नहीं है तुम 5 की बात करते हो। समझ में आया कुछ? आत्मा ना करोड़पति, आत्मा ना लखपति, ना हजारपति, ना 100 पति, ना 10 पति, ना 1 पति। आत्मा क्या है? आत्मा पता है क्या है? आत्मा अनंत पति। अनंत पति, अरे अनंत गुणों का भंडार है। आत्मा की गिनती 1, 10 करोड़, 1000 करोड़, लाख, 10 लाख इनमें नहीं होती। आत्मा की गिनती होती है अनंत में। अनंत में होती है आत्मा की गिनतियां। अब बताओ, अरहम अनंत बड़ा है कि 1 करोड़ बड़ा है? अनंत बड़ा है। तो तुम अनंतों के स्वामी हो, अनंत गुणों के स्वामी हो तुम। तुम्हारे अंदर अनंत गुण हैं। क्यों? जैसे मान लो तुम्हारे पास में 10 करोड़ रुपए हो, ठीक है संश्रिता, तुम्हारे पास में 10 करोड़ रुपए है और भूल से तुमने किसी को 1000 रुपए ज्यादा दे दिए, तो क्या तुमको दुख होगा? तुम्हारे पास में 10 करोड़ रुपए है और सिर्फ 1000 रुपए थोड़े से ज्यादा किसी को तुमने दे दिए, दुख होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे पास में सिर्फ 5000 रुपए है और तुमने किसी को 1000 रुपए ज्यादा दे दिए, अब दुख होगा कि नहीं होगा? अब होगा। क्यों? क्योंकि अभी 1000 रुपए की वैल्यू है, क्योंकि 5000 में 1000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है और 1 करोड़ रुपए में 1000 रुपए कुछ मायने नहीं रखते, छोटी सी रकम है। तब मेरे को ये बताओ कि एक तरफ तो रखा है अनंत, अब अनंत के सामने तुम क्या रखोगे जो अनंत का कंपैरिजन कर पाएगा? अनंत के आगे तो सब कुछ छोटा है। अपने आप को अनंत गुण वाला ना मान करके हम छोटा 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 माने कि यार मेरा बहुत पुण्य का उदय था, मजा आ गया, क्या कि अपनी तो लॉटरी खुल गई, और खूब पाप का उदय था लॉकडाउन में तो अपने पन ने बहुत पैसे गवा दिए। तो ये जो बोल रहे हैं ना पुण्य के उदय और पाप के उदय में सुखी दुखी होना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। तुमको फिर अच्छे कर्म बांधना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना फिर अच्छे कर्म बांधना? क्यों? आप लोग पूजा क्यों करते हो? आप लोग करते हो क्या पूजा? रुचि आंटी, पूजा क्यों करते हैं अपन? बताओ, चलो आज तो बताओ आप पूजा क्यों करते हो? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर पूजा हो जाए अपनी तो अपन पूज्य बन जाए अपनी लोग पूजा करें। अच्छा उत्तर दिया आपने, पर ईमानदारी से बताओ, हर्षित, हर्षित की मम्मी, आप पूजा क्यों करते हो? ताकि पाप से, उस समय के लिए पाप से बचे और शुभ कर्म की प्रवृत्ति हो। हाँ, अच्छी बात इन्होंने बताई कि उतने समय तो हम एटलीस्ट पापों से बचे और पुण्य में लगे, है ना? शुभ कर्मों की प्रवृत्ति हो, शुभ कर्म हमारे आए, अच्छा लगे, हमको अच्छा लगता है। एक कारण ये भी है पूजा करने का। और कोई किसी और कारण से पूजा करता है क्या? मुख्य कारण तो ये। संश्रिता, क्यों करते हो पूजा? जल्दी से बताओ। सर मैं मेरा नहीं बता रही, मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे कि हमने नियम ले रखा है तो बस रोज करना पड़ता है। अच्छा बताया कि पूजा करने का नियम है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया बताया आपने, गुड। हाँ आराध्या, पूजा क्यों करते हैं? हैप्पी होने के लिए। हैप्पी होने के लिए करते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारे अलग अलग अपन ने रीजंस देखे कि व्हाई वी डू पूजा, है ना? कोई खुश होने के लिए करता है, कोई अपने नियम फॉलो करने के लिए करता है, कोई पाप से बचने के लिए करता है, कोई भगवान बनने के लिए करता है। सबके अलग अलग कारण है। अब मेरे को ये बताओ कि इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? हाँ, कि इनमें से 3 बातें सही है। अपन मान लो कि एक तो भाई खुश होने के लिए करते हैं हम, कि हमको अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। दूसरा कि हम अशुभ कर्मों से उतनी देर के लिए बच रहे हैं इसलिए पूजा करना इज गुड, ठीक है, ये भी ठीक है। और हम
पूजा करेंगे तो पूजा करने से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तो ये बात भी मैं मान लेता हूँ। हालांकि पूजा करने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर, पूजा करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है? कि सुनो सुनो सुनो, अब दो बातें आ गई अपने सामने, बस ये आखिरी बात है आज की। पूजा करने से आत्मा का कल्याण होता है कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग बोलते होता है? आत्मा का कल्याण मतलब मोक्ष। हाँ, मैं मोक्ष की बात कर रहा हूँ। पूजा करने से मोक्ष हो जाता है, कितने लोग बोलते होता है? आराध्या बोलती है होता है, बस ओनली आराध्या। अच्छा, और पूजा करने से मोक्ष नहीं होता, ऐसा कितने लोग बोलते हैं? ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो फिर आप सब लोग पूजा करना छोड़ दो ना। जब पूजा करने से मोक्ष नहीं हो रहा है तो आप क्यों सुबह सुबह मंदिर में जाते हो और पूजा करते हो? कि नहीं नहीं सर, मोक्ष भले ही ना हो पर हम पाप से बचे रहते हैं, इसलिए पूजा करना जरूरी है। भगवान के दर्शन करने से मोक्ष नहीं हो जाता है, मोक्ष तो आत्मा में लीन होने से ही होगा। अच्छा मेरे को बताओ, आदिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ तो आदिनाथ भगवान कौन से भगवान की पूजा करते होंगे? करते थे क्या? अभी अपन ने पद्म पुराण पढ़ा, रामचंद्र जी का मोक्ष हुआ तो रामचंद्र जी कौन से भगवान की पूजा करते थे? हाँ, कुलभूषण देशभूषण मुनिराज कौन से भगवान की पूजा करते थे? कुछ नहीं करते थे। तो मोक्ष हुआ क्यों? कि भैया मोक्ष तो शुद्धोपयोग से होता है, क्योंकि पूजा करना भी अल्टीमेटली कर्म बंध का ही कारण है। शुभ कर्म बंधेंगे पर कर्म तो बंधेंगे, और कर्म बंद होगा तो संसार में ताप रहोगे। तो क्या करे सर, फिर पूजा नहीं करेगा? कि पूजा 100% करो, और एक मत करो, 2 करो, कोई बुराई नहीं है। पर सिर्फ हम पूजा ही करते रहेंगे और सिर्फ पूजा करते करते हम भगवान बन जाएंगे एक दिन, ऐसा बिल्कुल भी है कि नहीं? नहीं है। आपको पता है 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, अपन पढ़ के आए हैं। एक होता है अशुभ, एक होता है शुभ, और एक होता है शुद्ध। अशुभ मतलब ऐसे कार्य जिनको करने से पाप का बंध होता है, तो ये तो बिल्कुल छोड़ने लायक है, ये तो अपने को कभी करना ही नहीं चाहिए। कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको करने से पुण्य का बंध होता है, तो वो कार्य हमें करना चाहिए। और कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको करने से ना पुण्य का बंध होता है ना पाप का बंध होता है, उल्टा जो हमारे कर्म है ना वो कर्म चले जाते हैं। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट तीनों में से सबसे बढ़िया कि तीसरे नंबर वाला, जिसका नाम है शुद्धोपयोग, जो मुनिराज के होता है, जो भगवान के रहता है ना, ये सबसे बेस्ट है। अब हम लोग क्या करें कि भैया हम लोग को कोई 24 घंटे तो हमारी आत्मा का अनुभव होता नहीं है। होता है क्या किसी को 24 घंटे पूरा? अरे महाराज जी को भी नहीं होता 24 घंटे, तो अपने को क्या होगा? अगर एक अंतर मुहूर्त लगातार आत्मा का अनुभव होना तो केवल ज्ञान हो जाए, तो अपने को तो 24 घंटे होता नहीं है। तो जितने समय नहीं हो रहा है तो उतने समय के लिए अपने पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम अशुभ करें या तो हम शुभ करें। तो हम क्या करेंगे? तो हम शुभ करेंगे। पर हम शुभ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको वापस से शुद्ध में जाना है। हम शुभ क्यों कर रहे हैं? शुभ इज नॉट बेस्ट, शुभ इज ओनली गुड। शुभ कोई सबसे बढ़िया चीज नहीं है, शुभ अच्छी चीज है, पर कब तक? जब तक आप शुद्ध में चले जाओ। ठीक है, तो पूजा करने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। तो फिर फायदा है क्या? कि हाँ फायदा तो है कि तुम पूजा करोगे तो पूजा करते करते हमारे भाव अच्छे होंगे और हमें भगवान बनने की भावना आएगी, इसलिए हमें पूजा तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने खाली पूजा की बात करी। तो ऐसे कर्मों का फल, शुभ कर्मों का फल, अशुभ कर्मों का फल, पूजा करना कब अच्छा है? कि जब हमारी आत्मा का कल्याण हमारे अंदर में है ना, कि हमें आत्मा कल्याण करना है, तो पूजा करना अच्छी बात है। नहीं तो क्या है कि पूजा तो चलती रहती है। क्यों? भगवान के अभिषेक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जल्दी से बताओ फटाफट। अच्छी बात है, बुरा तो कौन ही बोलेगा। अब मैं इसमें एक अपन कुछ क्लॉज डालते हैं कि मैं भगवान के अभिषेक कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि सामने पूरा इंदौर का समाज इकट्ठा हुआ है और मैंने लिए 51 लाख रुपए की बोली। अब सब मेरे फोटो खींचेंगे, इसलिए मैं भगवान के अभिषेक कर रहा हूं। अब बताओ मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कि नहीं? अब आप अच्छा नहीं कर रहे हो, अब आपके मन में जो है कषाय है, तो आप पाप का बंद करोगे, पुण्य का बंद नहीं करोगे। समझ में आया? पर मैं अभिषेक कर रहा हूं भगवान की भक्ति से, मैं अभिषेक कर रहा हूं मेरे आत्म कल्याण के लिए,
परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब, इसीलिए मैं निरखता उनमें निज प्रतिबिंब। भगवान जो है मेरी आत्मा के कल्याण करने में निमित्त है। मेरे परिणाम शुद्ध होते हैं, भगवान को शुद्ध होने की जरूरत नहीं है पानी डाल करके, वो तो शुद्ध है। मेरे परिणाम शुद्ध होते हैं इसलिए मैं अभिषेक कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, रोज अभिषेक करना चाहिए। पर मैं अभिषेक इसलिए कर रहा हूँ कि सब लोग आकर के मेरे को देखेंगे, हाँ मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा मेरी कॉलोनी में कि ये भैया तो बहुत बढ़िया है, बारिश हो या ठंड हो, लॉकडाउन हो या खुला हो, इन्होंने तो रोज अभिषेक करे, इसलिए मैं अभिषेक कर रहा हूँ। तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, समझ में आया? तो जब तक हमारे अंदर आत्म कल्याण का भाव नहीं है, जब तक हमारे अंदर अपनी आत्मा का स्वरूप ख्याल में नहीं है, जब तक हम अपनी आत्मा के स्वरूप को भूले हुए हैं और हम अच्छे कर्मों में राग, अच्छे कर्मों के फल में राग कर रहे हैं, बुरे कर्मों के फल में द्वेष कर रहे हैं, तो ये हमारी बंध तत्व संबंधी भूल है ना। अशुभ कर्मों का फल मतलब नरक में चले गए, नरक में जाके अपने आप को दुखी मानना बंध तत्व संबंधी भूल है। स्वर्ग में जाके अपने आप को सुखी मानना बंध तत्व संबंधी भूल है। क्यों? क्योंकि तू ना नरक में दुखी था, तू ना स्वर्ग में सुखी है। अगर अपनी आत्मा का अनुभव है ना तो जीव नरक में भी सुखी है। पता है आपको, अगर कोई अपने आत्मा का अनुभव करता है, कोई सम्यक दृष्टि है, तो वो नरक में रहकर भी सुखी है, और कोई मिथ्या दृष्टि है तो वो चक्रवर्ती बनने के बाद भी दुखी है। तो इतने टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि सबसे ज्यादा अगर वेटेज किसी चीज पर है तो है आत्मा के अनुभव पर, क्योंकि वो ही हमें भगवान बनाने में मुख्य कारण है, अन्य चीजें कुछ भी नहीं है। भूल आपको भरमतवादी, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा अनादिकाल से तुम क्यों भटक रहे हो, क्योंकि तुम है ना अनादिकाल से रोज भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे ना, इसलिए तुम संसार में भटक रहे हो। ऐसा लिखा दौलत राम जी ने कि तुम अनादिकाल से रात्रि भोजन कर रहे थे ना, इसलिए तुम संसार में भटक रहे हो। ऐसा लिखा क्या? उन्होंने लिखा कि तुम अपनी आत्मा के स्वरूप को भूले हुए हो ना, इसलिए संसार में भटक रहे हो। और जिसको आत्मा का स्वरूप ख्याल में आएगा ना, वो तो पक्का अभिषेक भी करेगा, पूजा भी करेगा, सब करेगा वो। पर आत्मा का स्वरूप, अपना खुद का स्वरूप ख्याल में होना चाहिए। अपनी पहचान कभी ना हुई, और था ना पूजा माता है, अपनी पहचान कभी ना हुई, हमने हमारी पहचान कभी करी नहीं। और इनके फल में राग द्वेष करना यह बंध तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, अब संवर तत्व संबंधी भूल क्या है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, कल क्लास लगेगी अपनी, है ना। चलिए अब टाइम तो हो गया है, एक प्रश्न अपन ले सकते हैं। बोलो श्रेष्ठ। आराध्या आप मुझे लिख करके भेज दीजिएगा आपका प्रश्न। भैया जी, हाँ। तो फिर जैसे कि आपने कहा कि आत्मा बस जानती देखती है, तो फिर उसके गुण अनंत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो बस जानती देखती है। नहीं तो जानना देखना तो हमने कुछ गुण बताए, आत्मा जानती है, आत्मा देखती है, आत्मा जो है अमूर्तिक है, ये भी आत्मा का एक गुण है, आत्मा में अस्तित्व है, ये भी आत्मा का एक गुण है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, पर अनंत गुण है तो अनंत तो हम बता नहीं सकते, अगर बता ही देंगे तो वो अनंत कैसे रहेंगे, है ना। तो आत्मा के गुण तो है अनंत, पक्की बात। आत्मा की अनंत नहीं है। आपको गजब की बात बताऊं, उद्गल में भी अनंत गुण है, पर हम बात सिर्फ स्पर्श रस गंध वर्ण की करते हैं कि हमको जितने दिखते उतनी हम बात कर लेते हैं। अब अनंत कैसे जाने कि अनंत ज्ञान वाले केवल ज्ञानी बन जाओ तो अनंत गुणों को जान लोगे। ठीक है, कहे कुछ जाते हैं, समझना बहुत चाहिए। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,